हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब एंड जय माता दी। आज देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती एजुकेशनल को। मैं अखिलेंद्र द्विवेदी आपके लिए लेके आया हूँ SSC एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन PDF का मतलब है। जो PDF है हमारा, उसका मतलब क्या है? तो इसको कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये PDF का फुल फॉर्म है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, HTML का मतलब है। तो जो HTML है उसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तीसरा क्वेश्चन है हमारा NEFT, इसका मतलब क्या है? तो आप देखिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट जिसको बोलते हैं, उसका मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। MICR का मतलब क्या है? तो MICR जो होता है हमारा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, रिकॉग्नाइजेशन या रीडर कह सकते हैं आप। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, IFSC का मतलब क्या है? तो IFSC का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जिसके द्वारा IFSC कोड होता है जो बैंकों का होता है। इसी कोड के माध्यम से हम किसी भी खाते में पैसा भेज सकते हैं। अगला है हमारा ISP। तो ये ISP का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है हमारा IPC का मतलब क्या होता है? तो IPC का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। नंबर 8 है हमारा। अगला क्वेश्चन है ECS का मतलब है। तो ECS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। जो ECS है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगला है CST का मतलब क्या है? तो सेंट्रल सेल्स टैक्स जो होता है वो CST होता है। CRR का मतलब क्या है? CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेटियो। ये जो है CRR का मतलब है। अगला है UDP का मतलब क्या है? तो जो फुल फॉर्म है ये, इनको हम आपको बता रहे हैं। ये SSC में ज़रूर पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन इसी के होते हैं। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP का मतलब होता है। अगला है हमारा 12 नंबर, RTC का मतलब क्या है? तो जो RTC होता है रियल टाइम क्लॉक, ये RTC का मतलब होता है। IP का मतलब क्या होता है? IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, CAG का मतलब क्या है? जो CAG होता है उसको कहते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये CAG का मतलब होता है। अगला है जो हमारा है FERA का मतलब क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये FERA का मतलब है। अगला है ISRO, इसरो का मतलब क्या है? तो इसको कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ISDN का मतलब क्या है? तो ISDN जो है उसका मतलब है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, सार्क का मतलब है। तो इसका मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला है हमारा 19 नंबर, OMR। देखते होंगे वो जो बोर्ड एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को
पंजीयन करते हैं अध्यापक लोग OMR सीट जो होता है, तो OMR का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। AHRL का मतलब है, तो अगला है ये जो है इसका मतलब है एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो अगला है हमारा JPEG का मतलब है, तो जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। 22 नंबर है हमारा URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का मतलब है IRDP का मतलब है, तो IRDP का मतलब है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला है हमारा 24 नंबर ASLV का मतलब है, तो है इसका मतलब ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है हमारा ICU का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट। अगला है हमारा ATM का मतलब है, तो ATM का मतलब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको इनको पढ़ना है, ये परीक्षा में आते भी हैं। अगला है CTS का मतलब है चेक। जो हमारा CTS है उसका नाम है फुल फॉर्म, तो से चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। अगला है CTR का मतलब कैश ट्रांजैक्शन रिसिप्ट, जो निफ्ट है हमारा, तो इसका मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा GDP का मतलब क्या है, तो GDP जो होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन FDI का मतलब है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का मतलब होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा EPFO का मतलब है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये EPFO का मतलब है। CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। तो ये 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा CFRA का मतलब है कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। अगला है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन GPF का मतलब है जनरल प्रोविडेंट फंड। GTM का मतलब है 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा GMT का मतलब है GMT होता है, इसका मतलब है ग्लोबल मीन टाइम। अगला है GPS का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये GPS का मतलब है। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा GNP, तो ये ग्रॉस, शायद ये दोबारा हो चुका है, आ गया है, फिलहाल बता रहा हूँ इसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला है हमारा SEU का मतलब है, तो जो है ये SEU होता है, तो इसका मतलब है स्लाइटली एनरिच्ड यूरेनियम। अगला है GST का मतलब है, तो GST जो होता है, देखिए आजकल कोई प्रोडक्ट खरीदिए तो उसमें GST जुड़ा होता है,
तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला है हमारा गूगल का मतलब है, तो गूगल जो है हमारा, जिससे आप सब कुछ सर्च कर मंगाते हैं, कुछ भी आपको देखना होता है तो आप सर्च कर देख लेते हैं कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। उसका आप फुल फॉर्म जानिए क्या होता है गूगल का। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, याहू है। ये भी एक तरह का सर्च इंजन है, जैसे गूगल है। तो याहू का मतलब है एट अनदर, जो याहू है हमारा, एट अनदर हेरिजिकल ऑफिसियस ऑर्केल। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया, फिर से देख लीजिए। एट अनदर हेरिजिकल ऑफिसियस ऑरेकल। विंडो का मतलब है 43 क्वेश्चन है हमारा, विंडो का मतलब है। तो विंडो जो होता है कंप्यूटर में, आप देखते हैं कोई विंडो दिखता है तो उसका होता है वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। अगला है कंप्यूटर का मतलब है 44, कंप्यूटर का मतलब है कॉमन ओरिएंटेड मशीन practically united and used under technical and educational research। वायरस का मतलब है vital information resources under size, ये वायरस का है। अगला है 46, UMTS का मतलब यूनिवर्सल मोबाइल जो होता है UMTS का मतलब यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अमोल्ड AMOLED का मतलब है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। OLED का मतलब है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। IMEI का मतलब है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। सॉरी, इसमें गैप हमने नहीं दे रखा है तो आप लोग कर लीजिएगा, इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। अगला है ESN का मतलब है 50 नंबर क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। तो ये रहे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस जो SSC एग्ज़ाम में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें, जिससे आप लोग तैयारी कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता की।